अगर आप भी चाहते हैं अपने बिजनेस में ग्रोथ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। किसी ने सवाल पूछा है कि हस्बैंड के बिजनेस में ग्रोथ के लिए प्रेयर कैसे करें। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ फीमेल ही देखे। वो सब कोई देख सकते हैं जो चाहते हैं अपने फैमिली बिजनेस में ग्रोथ को। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद दिला दे कि 7 सितंबर से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन को। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स को मेंशन कर दिया है, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और मुझे पता है कि आप लोग पेन डायरी लेकर बैठ गए होंगे, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करिएगा। तो शुरू करते हैं एक पौराणिक कथा से। और इस कथा को आप भली भांति जानते हैं, आज भी घर घर में सुनाई जाती है ये पौराणिक कथा। ये कथा है माँ तुलसी की, जिनको पूर्व जन्म में वृंदा कहा जाता था, वृंदा के नाम से जानी जाती थी। वृंदा के जो हस्बैंड थे, पति थे, वो जालंधर थे। भगवान शिव के का जो क्रोध और तीसरी आंख का तेज जब समुद्र पे गिरा तो वहीं से पैदा हुआ था जालंधर। जालंधर दैत्यराज सबको हराते जा रहा था। अब वो स्वर्ग में भी पहुंच गया और सारे देवताओं को वो हराते जा रहा था। अब उससे सारे देवता बहुत परेशान थे। जब ब्रह्मा जी के पास गए तो पता चला कि ये मतलब कैसे सबको हरा रहा है, इसमें ऐसा क्या है। तो पता चला उनकी वाइफ वृंदा। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी, हर एकादशी का निर्जला फास्ट रखती थी। तब उनको पता चला कि सारी शक्ति तो वहीं से आ रही है। अब आती हूँ इस कहानी पर, यानी कि कलयुग की कहानी पर, आपकी कहानी पर कि क्या करना है। जैसे कि आप भले ही अपने हस्बैंड का बिजनेस में सामने होकर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वृंदा की तरफ पीछे रहकर भी आप ऐसा कुछ कर सकती हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके हस्बैंड पर होगा। जैसे वृंदा पीछे रहकर ही पूजा पाठ करती थी, एकादशी का फास्ट करती थी, और उसका असर हो रहा था जालंधर पर कि जालंधर सबको हराते जा रहा था। पाताल, फिर भूमि, इवन जो है स्वर्गलोक तक भी पहुंच गया था, है ना। तो आप ऐसा कुछ कर सकती हैं। तो क्या क्या कर सकती हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बूमरैंग। मैं यहाँ पे बूमरैंग खिलौने के बारे में बता रही हूँ कि बूमरैंग खिलौना जिसको जब हवा में फेंकते तो क्या होता है, वापस लौट कर आता है। तो ऐसे ही जान लीजिएगा, जो भी आप दूसरों को देते हो वही आपके पास लौट कर आता है। लेकिन परमात्मा है बहुत दयालु, जब वो लौटाता है तो बढ़ा कर लौटाता है, छप्पड़ फाड़ कर लौटाता है। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको कुछ स्टेटमेंट तैयार करने हैं। वो स्टेटमेंट क्या है मैं भी बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कुछ उसमें बदलाव करना है तो आप कर भी सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सुन लिया स्टेटमेंट कहीं से भी, अब उसको रटना शुरू कर देते हैं कि बिजनेस में ग्रोथ हो जाए, बिजनेस में ग्रोथ हो जाए। लेकिन मैंने क्या बताया, जो दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा, बढ़ कर आएगा। परमात्मा बहुत खुश होता है जब दूसरों के बारे में आप सोचते हो, दूसरों के जीवन में खुशियों के बारे में सोचते हो, दूसरों के बरकत के बारे में सोचते ना, तो वो परमात्मा बहुत खुश होता है। जैसे आप जब बहुत खुश होंगे जब आपका बच्चा बोलेगा कि मतलब ये मेरी छोटी बहन बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, बहुत अच्छी बड़ी इंसान बने, है ना। तो आप बहुत खुश होंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि छोटी बहन ऐसी हो जाए, वैसी हो जाए, तो आप बिल्कुल खुश नहीं होगे, बल्कि उसको समझाओगे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो परमात्मा बहुत खुश होता है जब आप दूसरों के ग्रोथ के बारे में
सोचते हो। तो यहाँ पर आप क्या एक स्टेटमेंट तैयार कर सकते हो कि हे मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे हस्बैंड के बिजनेस का गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ जहाँ भी जा रहा है और जब जब पहुँच रहा है, वहाँ पर लोगों के जीवन में जादू होने लगा है, लोगों के जीवन में खुशियाँ आने लगी है, लोग बहुत खुश हैं। मेरे हस्बैंड के बिजनेस के गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करके लोग बहुत खुश हैं, लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं और लोग दुआएं दे रहे हैं। इवन वो लोग दूसरों को भी बता रहे हैं, एक की जगह 10-10 ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड के बिजनेस में बहुत ग्रोथ हो रही है, मेरे हस्बैंड के बिजनेस में डेली लाभ ही लाभ हो रहा है, हर सेकंड लाभ ही लाभ हो रहा है। इस तरीके का स्टेटमेंट आप तैयार कीजिए। आपने क्या बोला? क्योंकि आपके हस्बैंड एक बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस यानी कि कोई ना कोई गुड्स को बेच रहे होंगे या कोई ना कोई सर्विस को दे रहे होंगे। जैसे एक डॉक्टर एक सर्विस देता है, एक क्लिनिक वाला वो गुड्स देता है यानी कि दवाइयाँ देता है, तो कोई ना कोई गुड्स और सर्विसेज को दे रहे होंगे। तो आपने प्रेयर क्या किया? जहाँ जहाँ जा रहा है लोगों के जीवन में खुशियाँ ला रहा है, जादू हो रहे हैं, लोग सेटिस्फाइड है और दूसरों को भी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं। आपको पब्लिसिटी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, वो लोग खुद ही कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत खुश है, उनको रिजल्ट मिल रहा है ना, और डेली लाभ ही लाभ हो रहा है। इस तरीके का स्टेटमेंट आपको तैयार करना है। और फिर कब कब बोलना है? अरे शुरुआत कर दीजिए सुबह से ही। किचन में जब आप घुस रहे हैं चाय बनाने के लिए या पानी गर्म करने के लिए भी सुबह वहीं से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि पानी हमारी बातों को सुनता है, अनाज हमारी बातों को सुनता है। जब ये सारी चीज़ों को बोल बोल कर आप तैयार करेंगे और वही टिफ़िन पैक करेंगे, आपके हस्बैंड वो डब्बा लेके जाएंगे, जब खाएंगे तो वो उनके अंदर जाएगा। पानी को चार्ज करके उनके वाटर बॉटल में वही डाल दीजिए। जो भी लस्सी दही जो भी पैक करें उसको इसी तरीके से अफर्म करके तैयार कर दीजिए, असर वहाँ पर होगा। ओके जी। अब दूसरा काम क्या करना है? ग्रैटिट्यूड। जो भी चीज़ को टच कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड। आप बैठ कर या चलते फिरते भी आप ऐसे बोल सकते हो, थैंक यू उस थैंक यू धरती माँ का जहाँ पर मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, थैंक यू वायुदेव का जो वहाँ पर उपस्थित है, थैंक यू आकाश पिता का जो स्पेस दे रखे हैं जहाँ पर मेरे हस्बैंड आराम से बिजनेस को कर पाते हैं। तो इस तरीके का आपको हर एक चीज़ के लिए जो जैसे आपके हस्बैंड मोबाइल को यूज़ करें तो मोबाइल का धन्यवाद, आप ईयरफोन का धन्यवाद। अगर आपको बहुत कुछ पता भी नहीं है कि क्या क्या सामान को मतलब वो यूज़ करते हैं ऑफिस में, लेकिन आपको जो बैग आ रहा है उनके साथ उसमें तो कुछ ना कुछ तो पता होगा ना, आईडी कार्ड या कुछ भी तो पता होगा ना। आप उनके वॉलेट के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, पेन के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, उनके कपड़ों के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, है ना। तो बस आपको सिर्फ थैंक यू बोलना है, जितना हो सके थैंक यू। अब तीसरा काम क्या करेंगे कि आप बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो। अल्टीमेटली बिजनेस में ग्रोथ का मतलब क्या होता है? मनी, पैसा ही, है ना। बिजनेस में ग्रोथ हो लेकिन पैसा ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप पैसा भी चाहते हो ना, पैसा चाहते हो, तो उसके लिए पैसे के साथ संबंध को बहुत ही अच्छा कर लीजिए। मेरे YouTube पर कुछ दिन पहले मेरी स्टूडेंट की एक सक्सेस स्टोरी आई थी जिसको मैंने अपलोड किया था कि उनके हस्बैंड ने 1 लाख रुपए लिया था वाइफ के मायके से, यानी कि मेरी स्टूडेंट के मायके से लिया हुआ था। मायके में जो पड़ोस होता है वहीं से लिया हुआ था। 5 साल हो गए थे, वो पैसे लौटा नहीं पा रहे थे, यानी कि हस्बैंड के पास उतने पैसे नहीं जुट पा रहे थे कि वो वापस कर दे। जो भी आता था घर में ही खर्च हो जाता था, जुट नहीं पा रहे थे। लेकिन मई 2026 में उन्होंने ज्वाइन किया, जून में भी ज्वाइन किया, बहुत अच्छे से मनी की प्रैक्टिसेस को किया, उन्होंने समझा और करना शुरू कर दिया। और हस्बैंड के पास पैसे जुटे 70,000, वो लौटाए गए। फिर 30,000 एक बार जुटे, फिर लौटा दिए गए। यानी कि जो 5 साल तक 1 लाख रुपए जुट नहीं पा रहा था वो 2 महीने की प्रैक्टिस में जुटे और वापस कर दिए गए।
तो मनी की प्रैक्टिसेस को भी अच्छे से करिए, उनके साथ मनी के साथ रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छा कीजिए। वो कैसे करेंगे? जब भी आप पैसा दे रहे हो, चाहे आप राशन के लिए दे रहे हो, चाहे बच्चे की फ़ीस दे रहे हो, चाहे ऑटो का किराया दे रहे हो, कुछ भी, या पार्लर का दे रहे हो, तो वो पैसा हस्बैंड ने कमाया और वो आप दे रहे हो। तो पैसा देते समय आपको अपनी ऊर्जा एकदम सही रखनी है, क्योंकि वो लास्ट ऊर्जा ही डिसाइड करती है कि पैसा तुम्हारे पास लौट कर आएगा या घट कर आएगा, है ना। तो पैसा आपको बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ देना है। और जब पैसा कहीं से भी आए, छोटी अमाउंट में आए, किसी भी फॉर्म में आए, चाहे रिबेट, चाहे डिस्काउंट, चाहे ऑफ़र, चाहे गिफ्ट के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, किसी भी अमाउंट में आए, आपको उसका हंस कर स्वागत करना है। तो पैसे के साथ रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा बनाए रखें। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, होओपोनोपोनो प्रेयर को कीजिए दिन में 1 बार या 3 बार, अब वो आप देख लीजिए, लेकिन 1 बार तो ज़रूर आपको करना ही करना है होओपोनोपोनो प्रेयर। क्योंकि बिजनेस में अगर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या जितना आप चाहते हो उतना ग्रोथ नहीं हो पा रही है हस्बैंड के बिजनेस में, तो आप मान लीजिए कि आपके अंदर की ये मेमोरी, क्योंकि आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, हम दूसरों को दोषारोपण नहीं देंगे कि उसकी वजह से, उसकी वजह से। आप जिम्मेदारी लेकर होओपोनोपोनो प्रेयर को करिएगा। हम सभी ऊर्जा वाइज, चेतना वाइज जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर अपनी क्लीनिंग करोगे मेमोरी की, वहाँ पर आपको दिखेगा। तो जो भी रुकावटें हैं उनके लिए आप होओपोनोपोनो प्रेयर को करिए। अब यहाँ पर कैसे बोल सकते हैं? मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ उन सारी मेमोरीज़ की जो मेरे अंदर है, जिसके कारण आज वर्तमान में मैं अपने पति के बिजनेस ग्रोथ में अड़चने या चैलेंजेस को देख रही हूँ। मैं उन सारी मेमोरीज़ को फ्री करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके जी, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर और कुछ भी बोलना है तो मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ उन सारी मेमोरीज़ की जो मेरे अंदर है, जिसकी वजह से आज मैं वर्तमान में अपने पति के बिजनेस में वो ग्रोथ को नहीं देख पा रही हूँ जो मैं चाहती हूँ देखना, जितना मैं चाहती हूँ कि ग्रो करे। इस तरीके से भी बोलकर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। एक स्टेटमेंट तैयार करें, उसको बोलना शुरू कर दीजिए, दिन भर बोले, ग्रैटिट्यूड में रहें। हस्बैंड का जो भी चीज़ है, मतलब कि जो बैग है, जो टिफ़िन का डब्बा है, वाटर बॉटल है, क्योंकि वो कर रहे हैं, वहाँ पर खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऊर्जा बन रही है, तभी तो काम कर पा रहे हैं ना। पेन हो गया, ईयरफोन हो गया, या पेन ड्राइव हो गया, जो भी चीज़ आपको दिखता है उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू में रहिए। और क्या करना है? होओपोनोपोनो प्रेयर करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ कमेंट में आकर ये भी बताइएगा कि रिज़ल्ट मतलब मिला है, तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, आज का यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का।